बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन अचार गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल ही आसान और इजी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही यमी बन के तैयार होगा। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी होममेड अचारी मिसाले की रेसिपी। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम तैयार करेंगे पहले अचारी मसाला, जिसके लिए हमने बोल में शामिल किया नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच शामिल कर देंगे। यहाँ मैं डाल दूंगी हल्दी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला आधा चाय का चम्मच शामिल कर देंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी दरदरे से पिसे हुए सौंफ 1 खाने का चम्मच। यहाँ पिसी हुई दरदरी सी हमने मेथी दाना शामिल कर देना है आधा चाय का चम्मच। यहाँ दरदरे से पिसे हुए कुटे हुए साबुत धनिया हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। यहाँ दरदरा सा पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे। यहाँ मैं शामिल कर दूंगी कलौंजी 1 खाने का चम्मच। इन मिसालों को हमने रोस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने दरदरा सा पीस लिया है। इन तमाम मिसालों को हमने मिक्स करना है। ये हमारा होममेड अचारी मिसाला बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहे तो ये मिसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा महीनों दिनों के लिए आप स्टोर करना चाहें तो इसमें थोड़ी सी टाटरी भी ज़रूर शामिल करें, उससे मिसाला ख़राब नहीं होगा। यहाँ जो हमने मिसाला तैयार किया अचारी, उसमें से 2 खाने के चम्मच मैं एक अलग बोल में निकाल लूँगी। वो किस लिए, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मिसाला 2 चम्मच निकालने के बाद जो बाकी का मिसाला बच गया उसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 से 1.5 कप फिटी हुई दही शामिल करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ दही और मिसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद फेंटने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर तैयार है दही और अचारी मिसाले का। तो इससे हमने अलग रख देना है। और अब यहाँ हम लेंगे एक कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद हमने गरम करना है ऑयल को। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी, यहाँ मैंने लिए चिकन आधा किलो चिकन को मैं इस ऑयल में शामिल कर दूँगी। और हमने इसको फ्राई कर लेना है। पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। कलर चेंज होने तक हमने चिकन को यहाँ कुक कर लेना है कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए, इतना हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसी तरह हमें कलर चाहिए, हल्का सा गोल्डन कलर होना चाहिए। तो यहाँ चिकन को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को पका लेना है ताकि जो इसकी महक है वो निकल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से यहाँ अदरक लहसुन भी कुक होके तैयार है। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो हमने मिक्सचर तैयार किया था दही और अचारी मिसाले का, वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। सारा ही हमने शामिल कर देना है। और ये मिक्सचर शामिल करने के बाद हमने शामिल कर दिया। और मिक्सचर शामिल करने के बाद अब हमने मिक्स करना है। मिक्स करके हमने कवर कर लेना है 5 मिनट के लिए कि मसाला भी अच्छे से कुक हो जाए और साथ ही में चिकन भी हाफ गल जाए। तो यहाँ कवर कर लेना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद अब इसका लुक आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आया है कि पानी भी हल्का सा ड्राई हो गया है दही का और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ टमाटर हमने लिए हैं 5 से 6 अदद और इन्हें हमने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद फिर हमने चॉपर में पीस लिया। अगर आप चाहें तो मैशर से भी पीस सकते हैं। तो यहाँ टमाटरों को हमने शामिल कर देना है। चिकन में टमाटरों को शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है और फिर हमने कवर कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। पानी इसका ड्राई हो जाए इतनी देर के लिए हमने कवर कर लेना है। तब तक हम यहाँ तैयार करेंगे अचार गोश्त की जान हरी मिर्च, जिसके लिए यहाँ हमने 7 से 8 अदद बड़ी वाली हरी मिर्च ली है। इसकी हमने डंडियाँ निकाल ली हैं। अगर आप चाहें तो डंडियों समेत भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने मिर्चों को धोकर यहाँ बीच में से कट कर लेना है। इसमें से बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इस तरह हमने तमाम मिर्चों को कट करने के बाद अब जो हमने मिसाला बोल में निकाल के रखा था 2 खाने के चम्मच, और यहाँ मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 से 2 लीमुओं का रस या लेमन हमने शामिल कर देने के बाद मिसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिसाले और नींबू को मिक्स करने के बाद ये हमारा चटपटा सा मिसाला तैयार है। इसको हमने भर लेना है हरी मिर्च में जिसमें हमने कट लगाया था। इसी तरह हमने तमाम मिर्चों में यही मिसाला हमने भर लेना है।
कम या ज़्यादा भरें वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसी तरह तमाम मिर्चों में मसाला भरने के बाद ये हमारी मिर्चें बिल्कुल तैयार हैं। तमाम मिर्चों में हमने मसाला शामिल कर दिया है। अब यहाँ हम आएंगे अचार गोश्त की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई होने पे आ गया है। तब इसकी हमने भुनाई कर लेनी है 5 मिनट के लिए, मज़ीद और पानी ड्राई हो जाए। तो पानी हल्का सा ड्राई होने के बाद इसके ऊपर वही हमने मिर्चें रख देनी है जो हमने मसाला भरा था जिसमें, उसको हमने इस तरह रखने के बाद फिर से हमने कर लेना है कवर कि मिर्च भी हल्की सी नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो हमने 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर लेना है और फिर यहाँ हमारी मिर्चें भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। और तो अब हमने इसे कवर नहीं करना, इसकी बुनाई करनी है 5 मिनट के लिए कि मज़ीद जो इसमें कसर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अचार गोश्त हमारा भुन के तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी तो हमने कर दिया फ्लेम को ऑफ। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अचार गोश्त यमी से लुक के साथ, यमी टेस्ट के साथ तैयार है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप इस चिकन अचार गोश्त को बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं। और जो हमने होममेड मसाला आपके लिए तैयार किया उसे भी बना के स्टोर करें और इसको आप सर्व करें तंदूरी रोटी नान के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिली इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।